जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं इनपुट, आउटपुट, डाटा प्रोसेसिंग इसके बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो चैनल पे डाल दिया है जो कंप्यूटर के बारे में था, उसकी उत्पत्ति और उसकी खोज, कंप्यूटर की परिभाषा और फुल फॉर्म था। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके चैनल पर वीडियो को देख लेंगे। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। डाटा, बात करते हैं हम डाटा के बारे में। कंप्यूटर में प्रविष्ट किए जाने वाले शब्दों व अंकों के समूह को डाटा कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो भी डाटा हम जो इनपुट के माध्यम से जो भी देते हैं, शब्दों व अंकों के समूह को डाटा कहा जाता है, जिनका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब बिना मतलब के हम डाल दें कुछ भी, वो डाटा नहीं होता। शब्दों व अंकों का समूह हो और उनका कोई ना कोई मतलब होता हो, उसको हम डाटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग के बारे में। डाटा का इनपुट होने के बाद सीपीयू के द्वारा डाटा पर किए जाने वाले कार्य की प्रक्रिया को, जो डाटा को रिजल्ट के लायक बनाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कर देते हैं, इनपुट होने के बाद जब ये कंप्यूटर के पास पहुंचता है तो कंप्यूटर जिस प्रक्रिया से इसको रिजल्ट के लायक बनाता है उस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो ये बच्चे बच्चे को मालूम है, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो अगर कुछ और पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है हमको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी देर सोचना पड़ेगा, या किसी बच्चे से पूछेंगे तो सोचना पड़ेगा उसको। तो वो जो सोच रहा है उसी प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के लेवल पर। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो जब हम उसको डाटा देते हैं तो डाटा पर वो काम करता है और उसको रिजल्ट के लायक बनाता है। तो जो प्रक्रिया करता है उसी प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। प्रोसेसिंग होने के बाद प्राप्त होने वाले अर्थपूर्ण आउटपुट को इंफॉर्मेशन या जानकारी कहते हैं। जब डाटा हम इनपुट करा देते हैं, इनपुट कराने के बाद कंप्यूटर उस पर अपना प्रोसेसिंग करता है, कार्य करता है, कार्य करने की प्रक्रिया जो भी करता है, प्रक्रिया करने के बाद उसको एक रिजल्ट के लायक बनाता है। जब रिजल्ट के लायक हो जाता है तब वो जो है आउटपुट के माध्यम से शो करता है, जिसको हम आउटपुट या फिर इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन वो होता है कि जब डाटा दिया गया कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट बना वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए बात करते हैं इनपुट के बारे में। कंप्यूटर में डाटा को एंटर करना इनपुट कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर को जब हम डाटा देते हैं तो वो इनपुट होता है। जब कंप्यूटर के पास डाटा जा रहा होता है तो वो हमारा इनपुट होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या बता दें हम कि जब हम दुकानदार के पास, हालांकि होली का माहौल चल रहा है तो होली पे उदाहरण ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो दुकानदार के पास जब हम जाएंगे, उससे पिचकारी हम खरीदने के लिए कहेंगे और जब उसको हम 50 रुपये देंगे तो वो 50 रुपया हमारे पास से दुकानदार के पास जा रहा है। तो दुकानदार के पास पैसा इनपुट हो रहा है। अब जब वो पिचकारी हमको देता है तो पिचकारी हमारे पास आ रही है, तो पिचकारी हमारे पास इनपुट होती है। इसी तरीके से सेम आपके कंप्यूटर में होता है। जब हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे होते हैं, जो इसके माध्यम से दिया जाए या फिर माउस के माध्यम से दिया जाए। माउस में जानते हैं ना, पिछली वीडियो में दिखाए थे इसको, चूहिया। तो ये जो है इसके माध्यम से जब हम डाटा देते हैं तो वो हमारा इनपुट होता है। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस में लिखा गया है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, उसके पास डाटा इनपुट करा रहे हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जैसे आपका सेल जो करता है, जो भी सामान को सेल करता है वो सेलमैन होता है, सेलर होता है। इसी तरीके से आपका जो डाटा इनपुट करवा रहा है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्योंकि ये जो है टेक्निकल बात है इसलिए इसको डिवाइस का नाम देते हैं। तो ये हमारा जो है इनपुट डिवाइस होता है। तो डाटा को जो इंटर करवा रहा है, जो इनपुट करवा रहा है सीपीयू के पास, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जैसे यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसों के नाम लिखे गए हैं। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, लाइट है, पेन है और ट्रैक बॉल है। तो आप बात करते हैं कीबोर्ड और माउस को, इसको जो किसी और वीडियो में हम डिटेल में बता देंगे। यहाँ पे आती है बात, तो आपका जो माइक्रोफोन होता है। बात करते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल जो होता है आपका,
ये के है। ट्रैक बॉल मतलब ये होता है आपके माउस के तरीके का होता है। हम आपको जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे देंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ट्रैक बॉल है। तो इसमें जो है ट्रैक बॉल में एक माउस की तरीके से होता है, और माउस के चाहे किनारे पर, जैसे ये आपका माउस हो गया, माउस के चाहे इस किनारे पर चाहे माउस के बीचों बीच में एक बॉल लगा दिया गया होता है, जो आपका जैसे माउस से स्लाइड करते हैं ना, इधर उधर खिसकाते हैं लेफ्ट राइट, उसी तरीके से आपका बॉल भी वही काम करता है जो आपका ट्रैक बॉल, यानी कि जो आपका ये माउस में लगा हुआ स्लाइड स्प्रिंग जो होता है, जो काम करता है वही काम आपका वो बॉल करता है। इसलिए उसका नाम, उस डिवाइस का नाम ट्रैक बॉल रख देते हैं। ये इनपुट देने का काम करता है। आगे बात करते हैं हम। आपको मिला एक लाइट पेन। लाइट पेन ये भी एक तरीके का आपका इनपुट डिवाइस होता है जो इनपुट देने का काम करता है। हम आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देंगे। ये जो दिख रहा है आपका, ये लाइट पेन है। तो इसमें लाइट लगा होता है लेज़र की तरीके से, जो इनपुट देने का काम करता है। और माउस में जो है इसमें स्लाइड करने के लिए इसमें बटन वगैरह दिए गए होते हैं। तो इसमें ये भी सेम आपके माउस की तरीके से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम आउटपुट के बारे में। कंप्यूटर से डाटा को रिजल्ट के रूप में भेजना आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर से डाटा को रिजल्ट के रूप में भेजना आउटपुट कहलाता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर में अपना इनपुट दर्ज करवाते हैं, अपना डाटा सेंड करते हैं, इनपुट के तरीके से उसको भेजते हैं, तो वो हमको रिजल्ट के रूप में एक परिणाम देता है जिसको आउटपुट कहते हैं, जो हमको प्रिंटर के थ्रू भी मिलता है और मॉनिटर की स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस होता क्या है? ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से डाटा या रिजल्ट को बाहर भेजा या दिखाया जाता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब ऐसी डिवाइसें जो आउटपुट को सेंड करने में या आउटपुट को पब्लिश करने में मदद करती हैं, उन डिवाइसों को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका प्रिंटर जो होता है, स्क्रीनशॉट में हम आपको दिखा देंगे प्रिंटर। तो आपका जो प्रिंटर होता है वो आपका क्या होता है, एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है जो रिजल्ट को प्रिंट करके, जैसे मान लो हम गए आगरा और हम ताजमहल देख रहे थे, तो अचानक हमको पसंद आया, तो हमने फ़ोटो वोटो क्लिक किया, तो उसको जब प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंटर के माध्यम से आया, जो कि हमारा आउटपुट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका प्लॉटर मिलता है। ये प्लॉटर भी आपके प्रिंटर की तरीके से काम करता है। डिजाइनिंग वगैरह आपका हो गया, या फिर 3D पेंटिंग वगैरह जो होता है आपका, ये प्लॉटर से डॉट मैट्रिक्स की तरीके से, डॉट के तरीके से प्रिंट करता है। ये अगर आपको पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है तो आप प्रिंटर के बजाय प्लॉटर की यूज करते हैं, तो आपकी क्वालिटी जो है, आउटपुट जो निकलता है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का, यानी कि उच्च क्वालिटी का प्रिंट आउट आपका निकलता है, जो प्लॉटर के माध्यम से निकलता है। ये भी एक तरीके का आपका आउटपुट ही होता है जो प्रिंटर का काम करता है। ऐसा नहीं कि प्लॉटर का यूज जो है आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करेंगे, नहीं। ये प्लॉटर आपका केवल भाई प्रिंटर का काम है, जो वो आउटपुट अपना दिखा रहा है, अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा है। लेकिन प्लॉटर का काम क्या होता है, ये इसका पर्पज़, मेन पर्पज़ इसका ये होता है कि आपका जो जो आपका पिक्चर है उसको अच्छी क्वालिटी से डॉट मैट्रिक्स के माध्यम से प्रिंट करता है, डॉट लाइन के तरीके से। आपका प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है, जो जैसे शादियों में जो है चलाते हैं। हालांकि अब उसका माहौल नहीं रह गया है, लेकिन पहले शादियों में चलाया करते थे। एक बड़ा सा पर्दा 2 बांस में लगा के बांध दिया जाता था, और उसके बाद में एक थोड़े से डिस्टेंस पे 2-4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर के डिस्टेंस पे जो है एक छोटा सा एक मशीन लगाया जाता था, जिसमें से रेज निकलती थी ऐसे, जिसमें से ऐसे ये मशीन हुआ करता था, इसमें से ऐसे रेज निकलती थी जो पर्दे पर जाकर टकराती थी, जिससे बीएफएक्सिंग होता था, यानी कि जिससे आपका प्रतिबिंब छपता था। तो जो चीज़ें जैसे आपकी टीवी में चलता है, उसी तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है चलता है। तो ये भी आपका एक तरीके का आउटपुट होता है। हम आपको दिखा देंगे स्क्रीनशॉट में प्रोजेक्टर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका आता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड भाई, जो आपका साउंड होता है, जो आपका जो कहते हैं ना स्पीकर है, थोड़ा सा बेस बढ़ाओ, तो वो स्पीकर जो होता है वो आपका साउंड कार्ड होता है। उसके माध्यम से आवाज़ को बाहर निकाला जाता है। तो आवाज़ भी हमारे सिस्टम से, हमारे कंप्यूटर से बाहर निकल रही है, तो वो भी एक तरीके का आउटपुट हुआ। और निकाल कौन रहा है, हमारा साउंड कार्ड निकाल रहा है, इसलिए हमारा साउंड जो है आउटपुट डिवाइस हुआ। तो इन शॉर्ट अगर हम समझते हैं, तो डाटा जब कंप्यूटर के पास भेजा जा रहा है तो वो हमारा इनपुट होता है,
और जिसके माध्यम से भेजा जा रहा है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, और डाटा जिसके माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, और जो डाटा बाहर जा रहा है वो हमारा आउटपुट होता है। तो इसमें हमने कुछ लिखा है उदाहरण इनपुट और आउटपुट का, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।